बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जो टर्म पढ़ेंगे वो आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है और वो टर्म है कंसेंसस। आप अक्सर न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि इत्तेफाक़ राय नहीं हो पा रहा किस पे, इलेक्शंस के ऊपर। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक़ राय करने को तैयार नहीं कि इलेक्शंस कब हों, इलेक्शन जल्दी हों, वक्त पे हों, देर से हों, किस वक्त होने चाहिए, इसके ऊपर इत्तेफाक़ राय नहीं हो रहा और बैठ के बातचीत चल रही है इस वक्त भी पीटीआई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जो ज़ाहिर हुकूमती इत्तेहाद चल रहा है। कंसेंसस बेसिकली एक ऐसे इत्तेफाक़ राय को कहते हैं जो ये ज़रूरी नहीं कि कोई सियासी मौजू ही हो, किसी भी किस्म के मौजू के ऊपर जब आप बात करने बैठते हैं तो उस पर इत्तेफाक़ राय उसको कहते हैं। और इसके अंदर ग्रुप्स आ जाते हैं, इसके अंदर ज़्यादा ग्रुप, मतलब दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स आएंगे, या ये भी हो सकता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आगे हम जब इसकी आपको काइंड्स बताएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ जाती हैं और इसके अंदर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल भी आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोग भी आ जाएंगे कि जो इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक़ राय रख रहे हैं या नहीं रख रहे। दूसरी बात यह है कि कंसेंसस में और एक एग्जैक्ट जो एग्रीमेंट होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसमें फ़र्क क्या होता है कि देखें, कंसेंसस फॉर द टाइम बीइंग होता है, यानी आज हम बैठे हैं किसी मौजू के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको इलेक्शंस की मिसाल दी है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी हुई हैं, अब ये बार बार तो रिपीट नहीं होना कि हम हर दूसरे साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल बाद हम बैठ के तो यही रिपीट करते रहें कि इलेक्शंस कब होने हैं और इलेक्शन जल्दी होंगे या देर से होंगे। अगर आप मोस्ट रीसेंट तारीख को देखें, जो अभी हालिया तारीख है, अगर आप उसको स्टडी करें तो पाकिस्तान के अंदर कम से कम भी पिछले 10 सालों में ऐसी चीज़ नहीं आई जिसके ऊपर इलेक्शंस के ऊपर असम्बलियों के इलेक्शंस के ऊपर बातचीत की जा रही हो। ये फॉर द टाइमिंग होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक, अब आप सोच रहे होंगे कि एग्रीमेंट में और इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, एग्रीमेंट जब किसी पार्टी के दरमियान होता है या कुछ ग्रुप्स के दरमियान होता है तो वो उसके अंदर बाइंडिंग प्रिंसिपल्स भी होते हैं और ये फॉर द टाइमिंग के लिए आमतौर पर नहीं होता। इसको आप कुछ अरसे के लिए इसको मानने के लिए रहते हैं, बाउंड रहते हैं। वो एग्रीमेंट्स मुल्कों के दरमियान भी होते हैं और वो डिटेल प्रोसीजरल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मेथडोलॉजीज होती हैं, सारा कुछ होता है। अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट आएगा वो उस एग्रीमेंट को फॉर द टाइमिंग आप बाउंड कह सकते हैं और ज़्यादातर इसके अंदर मोरालिटी इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ कंसेंसस कर लिया है और मैंने मान भी लिया है और उसको आप अदालत में जाके तो चैलेंज करना शुरू करते हैं। आमतौर पे जो कंसेंसस किया जाता है वो उसका इतना उस एग्रीमेंट के साथ डिफरेंस जो है वो यही होता है कि आपकी बाइंडिंग नहीं होती। आप बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो मुल्कों के दरमियान होते हैं, अगर उनको किसी भी तरह से वायलेट किया जाए तो अदालतें खुली होती हैं और अदालतों में आप जाते हैं। ज़्यादातर कंसेंसस अगर आप लोअर लेवल पे देखें तो ज़ुबानी कलामी ही हो रहा होता है और उसके बाद उस चीज़ को इतना ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया जाता। अब हम आते हैं इसके काइंड्स की तरफ। कंसेंसस में जो मेजर कंसेंसस जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे है वो है कंसेंसस पॉलिटिक्स। यानी कंसेंसस पॉलिटिक्स के अंदर जो काइंड्स हैं उनमें से एक काइंड है प्रोसीजरल कंसेंसस और दूसरी है सब्सटेंटिव पॉलिटिक्स। प्रोसीजरल पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान भी होती है कि फॉर द टाइम बीइंग होती है, बारगेनिंग होती है, कंसल्टेशन होती है, विलिंगनेस होती है किसी भी मौजू के ऊपर और उसके बाद फिर वो कंसेंसस आ जाता है। सब्सटेंटिव कहते हैं एक ओवरलैप होती है आइडियोलॉजिकल पोजीशन की, दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसके बाद फिर उस एग्रीमेंट के ऊपर वो चलते हैं। अगर आप सब्सटेंटिव कंसेंसस की बात करें तो हमारे पास बहुत बड़ी जो मिसाल है इसकी, वो आपको याद होगा एक मिसाक जमहूरियत हुआ था लंदन में, पॉलिटिकल
डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज इकट्ठी भी हैं और अलग भी हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, और हमारे खान साहब भी थे वैसे पीटीआई के को रिप्रेजेंट करने के लिए, मौलाना फजलुर रहमान भी थे। ये सारे लोग जो थे वो एक एग्रीमेंट पे आए, जो कि कंसेंसस पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके अंदर उन्होंने आइडियोलॉजिकल ओवरलैप इस तरह से आ जाता है कि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, जो कि किसी भी तरह से किसी दूसरे से आप 100% इसका मिलाप नहीं समझ सकते, कि ये नहीं आप कह सकते कि पॉलिटिकल पार्टी जो आइडियोलॉजी मुस्लिम लीग नून की है वही पीपल्स पार्टी की भी हो, लेकिन वो एक कंसेंसस पे आ गए थे मिसाके जमहूरियत के नाम पे। अब अगर हम कुछ इसके इंटरनेशनल मिसालें लें तो उसके अंदर यूके का जो पोस्ट वॉर सोशल डेमोक्रेटिक कंसेंसस हुआ था, या जो जर्मनी के अंदर कंसेंसस हुआ था सोशल मार्केट के हवाले से, ये दो बड़ी मिसालें हैं जो कि इंटरनेशनली भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच।